कहते हैं कि शंभु किन्हैया चरित सुहावा, शंभु किन्हैया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, 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 तिहि सन जाग वलिख तूने पावा, तेहि सन जाग वलिख तूने पावा, तिहि सन जाग वलिख तूने पावा, तेहि सन जाग वलिख तूने पावा, कहीं पुण्य भरत बाज प्रति गावा, तेहि पुण्य भरत बाज प्रति गावा, ते श्रोता बखता समशीला, तेहि श्रोता समशीला, शवदर सीजा नहीं हरि लीला, शवदर सीजा नहीं हरि लीला, शवदर सीजा नहीं हरि लीला। तो कथा के भी 5 मंडल हैं। पहली बार कथा किसके हृदय में आई? वेद पुराण से निकल कर गए तो काशी विश्वनाथ भगवान शिव के हृदय में कथा आई। वर्णन आता है कि राजी महेशा निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाषण। तो पार्वती जी को सुनाए। प्रथम शिव जी के हृदय में कथा आई। इसके बाद तो शिव जी कौन हुए? तो ये चंद्रमंडल हुए। फिर शिव जी किसे सुनाए? तो उमा जी को सुनाए। तो पार्वती जी कौन है? तो चंद्रमंडल हैं। फिर वो श्री राम कथा किसके हृदय में आई? तो जागबलिक जी के हृदय में आती है प्रभु की कथा। फिर जागबलिक जी किसे सुनाते हैं? तो भरद्वाज जी को सुनाते हैं। भरद्वाज जी कथा को सुनते हैं। सबसे अंत में वो कथा किसके हृदय में आती है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में आती है। ऐसे करके ये 5 मंडल हैं। शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, कागभुसुंडी जी हैं, जागबलिक जी हैं, भरद्वाज जी हैं। ये 5 मंडल हैं। तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने कहाँ से ये कथा को सीखी? कहाँ आपने मानस की कथा सुनी जो आपने रामचरितमानस की रचना कर डाली? तो बाबा कहते हैं, मैं पुण्य निज गुरु संग सुनी, कथा सुशोकर खेत, समझी नहीं तसवालपन, तब अति रहे वो अचेत। हाँ, तब अति रहे वो अचेत। जिज्ञासु ने कहा, तो आपने रामचरितमानस को कैसे लिख दिया? गोस्वामी जी करबद्ध निवेदन करते हैं, कहते हैं कि ऐ संसार वालों, मेरी क्षमता कहाँ है? मेरी विशात कहाँ है? मेरे में वो बल कहाँ है जो मैं रामचरितमानस को लिखूं? बाबा कहते क्या है? कविता
नहीं मोरे। भीतर विवेक हृदय नहीं मोरे। सत्य कहूँ लिखी कागज खोले। 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 तो इस प्रकार से मानस की रचना हुई। तो मैं प्रातः अस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी की लाख लाख वंदन करती हूँ, जिनकी तुलना किसी कवि से नहीं हो सकती है। वर्णन आता है कि तुमने अपने राम सिया का रसिया सब जग देख लिया था। अरे कितने नयन विशाल तुम्हारे, कितना गहीर गंभीर हिया था। नहीं आज तक पहुंचा कोई जहां कहीं थी पहुंच तुम्हारी। बारंबार प्रणाम तुझे है हे मानस के अमित पुजारी, हे मानस के अमित पुजारी। ऐसी महान विभूति। तो जो मानस की कथा है साधारण नहीं है। अरे इस पर भगवान शिव ने मोहर लगा दिया कि ये कथा कैसी है, तो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। जो मैं कल आप सबके बीच में इसकी चर्चा की थी कि इस कथा मानस की सत्यम कैसे है, शिवम कैसे है और सुंदरम कैसे है। तो रामचरित मानस की केवल कथा ही सत्यम शिवम सुंदरम नहीं है। क्या है, हमारी सृष्टि भी जो दिख रही है वो सत्यम शिवम सुंदरम की है। आप कहेंगे कैसे? ये तीन जुड़े हुए हैं, तीन चीज से जुड़े हुए हैं। सत्यम से कौन जुड़ा है? सत्यम से कौन जुड़ा? तो इस संसार के पत्रकार जुड़े हैं, जो सत्य को फैलाएं, सत्य को प्रकाशित करें, न कि असत्य को प्रकाशित करें। शिवम से कौन जुड़ा? मैं सत्यम की विस्तार नहीं कर रही हूँ, विस्तृत है कि मानस में भी दो संवाददाता हैं, पत्रकार हैं। अच्छी चीजों का प्रचार करना, ऐसे संवाददाता होने चाहिए। ये न कि जो झूठी बातें हों संसार में उसका भी प्रचार किया जाए। प्रयाग की भूमि से आप देखें कि वहां भी समुद्र मंथन हो गया, 4 रत्न निकल गए। वहां भी ऐसे ऐसे प्रचार हो रहे हैं, कथा की प्रचार नहीं। कौन कौन से लोग ऐसे ऐसे प्रचार कर रहे हैं। तो सत्यम से कौन जुड़े हैं? तो ये पत्रकार जुड़े हैं, संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवम से कौन जुड़ा है? तो कथाकार जुड़े हैं। कथा ऐसी होनी चाहिए जो वो हृदय में समा जाए, जीवन में समाहित हो, न कि दंत कथा हो हृदय में उतरे ही ना। जो कथा हृदय में न उतरे वह कथा कथा नहीं है, वह जीवन की व्यथा है, केवल मनोरंजन है। जो कथा हमारे जीवन में न उतरे, जो हमारे जीवन में हर पल चले ना, हर क्षण उतरे ना, तो केवल एक मनोरंजन का साधन बन जाए कि जितना हम व्यासपीठ से मनोरंजन कर लें, जितना नाच लें, जितना गा लें। लोग कहते हैं कि कथा में हंसाना चाहिए, नचाना चाहिए। तो मैं आपसे कहती हूँ कथा में हंसने की चीज ही नहीं है। ये भी नहीं कहूंगी कि राम जी का विवाह है तो आप उदास होकर बैठे। हंसना है, सुपर्णखा के प्रसंग पर हंस सकते हैं, शिव जी के विवाह पर हंस सकते हैं, राम जी के विवाह में हंस सकते हैं। स्वयं भगवान राम कहते हैं कि कथा व्यास को कैसे कहनी चाहिए। कथा आत्मरंजन की होनी चाहिए, आत्मरंजन हो, मनोरंजन की नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन नहीं हो, आत्मदर्शन हो कथा में।
भगवान कहते हैं ये श्रीमुख वाणी है कि मेरी कथा व्यास को कैसे कहनी चाहिए। अरे मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद कंठ नयन बहनीरा, गद गद नयन बहनीरा, गद गद कंठ नयन बहनीरा, गद गद नयन बहनीरा। प्यारे बंधु, तो मानस की महिमा अपरंपार है। मैं आपसे पूछूं कि मानस में 7 ही कांड क्यों हैं? 7 ही कांड क्यों बाबा लिखे? 8 क्यों नहीं लिख दिए? 9 क्यों नहीं बना दिए? 10 क्यों नहीं बना दिए? 11 क्यों नहीं बना दिए? 7 ही कांड क्यों? इसलिए कि 7 की संख्या हमारे इस धराधाम पर बहुसंख्यक में है। जैसे 7 दिन होते हैं, 7 सूर्य के घोड़े हैं, 7 रंग हैं, सप्तावरण हैं, सप्तऋषि हैं, ये 7 हैं। और सबसे बड़ी सुंदर बात कि हमारे इस धराधाम पर 7 ही पुरियां हैं। बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा जानते हैं कि 7 पुरियां हैं। 7 पुरियां कौन है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, गया, सप्तेता, मुक्तिदायिका। 7 पुरियां हैं, इसलिए बाबा ने 7 कांड बना दिया। बड़ी सुंदर भाव है। ये 7 कांड और जगत की 7 पुरियों की तुलना कैसे की गई? ये 7 कांड मानस के और 7 पुरियों की तुलना आइए अति संक्षिप्त में हम सुने। मानस के रामचरितमानस में जरा आप ध्यान देंगे कि श्री रामचरितमानस में पहला कांड कौन है? तो बाल कांड है। पहली पुरी कौन है? तो अयोध्यापुरी है। तो अब बाल कांड से और अयोध्यापुरी की तुलना समता कैसे हो सकती है? जरा आप विचार करें कि जो ये बाल कांड है अयोध्यापुरी कैसे है? प्यारे सज्जनों, बाल कांड में भगवान के जन्म हुए, भगवान बाल लीला को किए, जितने भी उनके संस्कार हुए, जैसे उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मानव जीवन की 16 संस्कार जो होते हैं, तो जो ये बचपन में संस्कार हुए भगवान के, तो कहाँ हुए? ये बाल कांड में इसका वर्णन आता है भगवान के जन्म का, उनके बाल लीला का। और किस पुरी में भगवान लीला किए, भगवान का जन्म हुआ? तो अयोध्यापुरी में हुआ। अब दूसरा मानस का कांड है कौन? तो अयोध्या कांड है। और पूरी दूसरी पुरी कौन है? तो मथुरापुरी है। आप कहेंगे कि अयोध्या कांड से और मथुरापुरी की तुलना क्या हो सकती है, क्या समता है? सावधानी से सुनेंगे आप। अयोध्या कांड में भगवान को वनवास मिला, सारी प्रजा अयोध्यावासी दुखी हुए, प्रभु के दुख से विदग्ध हुए।
ऐसी स्थिति हो गई अयोध्या वासियों की। बाबा कहते हैं कि सही न सके रघु बर बिरहागी, सही न सके रघु बर बिरहागी, सही न सके रघु बर बिरहागी, सही न सके रघु बर बिरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागे, चले लोग सब व्याकुल भागे, चले लोग सब व्याकुल भागे। चले लोग सब व्याकुल भागे। तो अयोध्या वासी भगवान के दुख से दुखी हुए और पुरी जो है वो कौन है? मथुरापुरी है। तो मथुरापुरी से श्याम सुंदर कृष्ण भगवान कहाँ चले आए? जब गोकुल में चले आए तो सारे मथुरावासी वहां की गोप गोपिकाएं श्याम सुंदर की विरह व्यथा से व्यथित थे, दुखी थे, विरह वेदना में जल रहे थे। तो दूसरी पुरी क्या है? तो मथुरापुरी है। तो मथुरापुरी में श्याम सुंदर की विरह में लोग जले, गोपियां विदग्ध हुई, दुखी हुई। और अयोध्या कांड में जब राम जी का वनवास हुआ तो अयोध्या वासी जले उनके दुख से। इसलिए जो अयोध्या कांड है वो क्या है? तो मथुरापुरी है। अब आइए हम तीसरा कांड को देखें। तीसरा कांड मानस का अरण्य कांड है। तो अरण्य कांड और तीसरी पुरी क्या है? तो मायापुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, तीसरी पुरी मायापुरी। तो अरण्य कांड से मायापुरी की समता क्या हो सकती है? दर्शन करें। अरण्य कांड में प्रारंभ में ही बाबा संत गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण में मोहाम्भोधर शब्द का प्रयोग आता है। माया, मोह का जो स्वरूप है वही माया है, मोह ही माया है। तो अरण्य कांड में अथ से लेके इति तक, प्रारंभ से लेके अंत तक हमें माया का दर्शन मिलता है। जैसे माया का काक, जिन भी अरण्य कांड आप प्रारंभ करेंगे तो दर्शन मिलता है, वरदान मिलता है कि माया का काग का दर्शन हुआ। इंद्र का पुत्र जयंत क्या बना? वह भगवान के बल का परीक्षण करना चाहता था। तो सुरपति सूत धारी बायस बेसा, सुरपति सूत धारी बायस बेसा, सुरपति सूत धारी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपीले का सागर था, जिमी पिपीले का सागर था, महामंदमती पावन चाहा,
जो ये जयंत है, इंद्र का पुत्र जो काक का स्वरूप बनाया, सच चाहत रघुपति बल देखा। तो काक का दर्शन सुपनेखा भी माया का रूप बना के आई, मायावी बनी, सुंदरी बन गई, ब्यूटी पार्लर से सज के आई, मायावी रूप को धारण की। फिर माया का सन्यासी, जरा आप ध्यान देंगे विषय पर, माया का सन्यासी कौन बना? तो रावण बना। बाबा कहते हैं सोन बीच दस कंधर देखा, सोनर बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा, जति के वेशा। तो माया का काग, माया की सुपनेखा, माया का सन्यासी रावण भगवान की माया में कौतुक युद्ध, जो खरदूषण को माया में युद्ध से भगवान संहार किए। माया रूपी नारी का वर्णन और माया में भगवान की विरह व्यथा, जो रो रहे थे वन में कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये माया में प्रभु की विरह व्यथा थे। तो अथ से लेकर इति तक हमें अरण्य कांड में माया के दर्शन होते हैं। इसलिए जो अरण्य कांड है श्री रामचरितमानस का, वह क्या है? तो माया पूरी है। अब हम चौथा कांड देखें। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड कैसे? काशीपुरी है। चौथी जो पूरी है वह कौन है? तो काशीपुरी है। काशी में बाबा विश्वनाथ के वहां स्थापना है, उनकी पूजा है। शिव शिवा का वहां शाश्वत निवास है, उनकी महिमा है काशी में, विश्वनाथ मंदिर में। और अरण्य कांड, किष्किंधा कांड में प्रारंभ में ही बाबा काशी में रहने वाले शिव शिवा विश्वनाथ जी की महिमा का वर्णन करते हैं, काशीपुरी की महिमा का गाते हैं। किष्किंधा कांड के वर्णन में ही है, मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कस, जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जिहि पान किए, तेहि न भजसि मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। तो काशी में भगवान विश्वनाथ की महिमा का वर्णन, उनके लिंग की महिमा का वर्णन, उनका वर्णन, और किष्किंधा कांड में शिव जी के वर्णन है, काशीपुरी की वर्णन है। तो चौथा कांड किष्किंधा कांड और चौथी जो पूरी है कौन है? तो काशीपुरी है। अब पांचवा मानस में कौन कांड है? तो सुंदर कांड है। और पुरी कौन है? पांचवा पुरी तो कांचीपुरी है। पुरी में पांचवा पुरी कांचीपुरी है। तो कांचीपुरी से और सुंदर कांड से समता जरा आप देखें। सुंदर कांड के दो भाग हैं, एक भगवान शिव के अवतार श्री हनुमत चरित्र का वर्णन है, तो दूसरा विष्णु चरित्र का वर्णन है। दो भाग हैं सुंदर कांड के, आप सब जानते हैं। एक
श्री हनुमंत लाल जी की वर्णन है तो दूसरा विष्णु चरित्र का वर्णन है। और कांचीपुरी के भी दो भाग हैं। कांचीपुरी के दो भाग हैं, वो कौन है? तो एक शिव कांची है और दूसरा विष्णु कांची है। अब हम छठवां कांड में चले। मानस का छठा कांड क्या है? तो लंका कांड है। और छठवां पुरी क्या है? तो अवंतिकापुरी है। तो इनकी हम तुलना जरा कर ले तो आप सावधानी से ध्यान देंगे कि लंका कांड में और अवंतिकापुरी ये कैसी हैं। लंका कांड के प्रारंभ में ही भगवान शिव के लिंग की स्थापना करते हैं। कहते हैं कि यहाँ करी हो शंभु थापना, यहाँ करी हो शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना। तो भगवान राम लंका कांड के प्रारंभ में ही शिवलिंग की स्थापना किए थे। वरदान आता है उसका, यहाँ करी हो शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। और अवंतिकापुरी में भी किसकी पूजा होती है? तो शिवलिंग की पूजा होती है, शिवलिंग की स्थापना है। इसलिए मानस का लंका कांड और छठा पुरी अवंतिकापुरी की समता एक है। अब सातवां कांड क्या है रामचरितमानस का? तो उत्तर कांड है। और सातवां पुरी क्या है? तो द्वारिकापुरी है। द्वारावती गया सप्तयेता मुक्तिदायिका। तो उत्तर कांड में और द्वारिकापुरी में तुलना है। उत्तर कांड में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक होता है। राजगद्दी पर भगवान बैठे और श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान द्वारिका के राज सिंहासन पर बैठे। इसलिए जो उत्तर कांड है वह क्या है? तो द्वारिकापुरी है। प्यारे बंधुओं, इस तरह से सात कांड की क्षमता इस जगत के पावन मुक्तिदायिनी अति पवित्र सप्तपुरियों से की गई। इसलिए बाबा ने सात कांड को लिखा, 8, 9, 10, 12 को नहीं लिखा। सज्जनों, इतनी भगवान की प्यारी कथा है मानस की, जो बाबा बड़े ही सजग हैं लिखने में। ऐसी संपत्ति हम सबको मिली है, लेकिन फिर भी हम कथा में आने के लिए कहते हैं ये पावन धरोहर मिला रामचरितमानस, इसके समान कोई ग्रंथ नहीं है। यह ऐसा एक वृक्ष है, हर वृक्षों का अपना अपना फल होता है, हर वृक्षों का अपना अपना फल होता है, लेकिन श्री रामचरितमानस रूपी एक ऐसा कल्पतरु है जिस कल्पतरु की आप छाया में बैठे, श्री राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, तो ये सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले हैं। वो कौन है? तो श्री राम कथा है। लेकिन ऐसी कथाओं में सत्संग में आने के लिए कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, मैं तो बड़ा व्यस्त रहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अरे परमात्मा ने आपको बहुत समय दिया है तो कुछ क्षण भगवान के लिए भी निकालें। ये हमारे जीवन के काम तो कभी भी नहीं समाप्त होंगे। अरे जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से,
तो कुछ ऐसा भी क्षण निकाले, प्रेम कर ले श्री राम से, प्रेम करें श्री राम से। तो अपने जीवन का कुछ क्षण निकाले। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम कथा में आए तो आए कैसे, सत्संग में आए तो आए कैसे, मन तो लगता ही नहीं है। जब भी बैठते हैं सत्संग में, कथा में, तो मन भागने लगता है। इसलिए कि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, लगता नहीं है। हे नाथ कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसे जितना ही इसे समझाऊं, बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ, अरे जितना ही इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना ही मन को पकड़ने की कोशिश करता हूँ उतना ही भागता फिरता है। सत्संग पंडाल से उठा के लेके चला जाता है, अरे अब घर चलो, घर का काम देखना है। प्यारे बंधुओं, 9 दिन के लिए आप, मैं यही कहूंगी कि श्री राम कथा में, सत्संग में भाग लें, अपने काम को भी देखें, लेकिन कुछ क्षण भगवान के लिए भी आप निकालें, जिससे हमारे जीवन की धन्यता है, पावन है। तो मन नहीं लगता है तो मन तो लगने लगेगा ना। एक महिला महात्मा जी के पास पहुंचे, कही महाराज जी ये बताइए कि यदि पूजा में मन न लगे तो बताइए कि पूजा करना चाहिए? तब तो पूजा करना एक पाखंड है, ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए जब मन ना लगे तो महाराज जी ने कहा कि तब करती क्या हो? तो महिला ने कहा, उस स्त्री ने कही कि महाराज जी हमने तो पूजा ही करना बंद कर दिया है, जब मन ना लगे तो फिर पूजा करना, कथा में बैठना क्या है? पाखंड है। कथा में बैठ जाना बड़ी बात नहीं है, कथा में आके बैठ जाना बड़ी बात नहीं है। जबकि ये इस परमात्मा की कथा, जसोगान, उनका चरित्र हमारे अंतःकरण में न बैठ जाए, यदि नहीं बैठता है तो फिर बैठना कोई औचित्य नहीं है। तो कहे कि मन नहीं लगता है महाराज जी, तो क्या करूं? हमने तो पूजा करना बंद कर दिया। तो बाबा ने कहा, महाराज जी ने कहा, बेटी आप पूजा करना बंद कर दी हैं? अरे ऐसा आप करती कि पूजा करती, पाखंड को करना बंद कम कर दी होती, पाखंड नहीं करती, आपने तो पूजा को ही छोड़ दिया। अरे मन ना लगे फिर भी भगवान के समक्ष जाइए, उनको मनाइए, धीरे धीरे आपके मन लगने लगेंगे, आप उसमें रमने लगेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि कहीं भी आप देव स्थल पर जाइए, भले ही आपको कोई श्लोक न आते हो, कोई बड़ी वंदना न आती हो, कोई बड़े छंद आपको याद न हो, लेकिन एक चीज जरूर आप बोलिए। क्या बोलिए? भगवान के सामने किसी भी मंदिर में जाइए, धाम में जाइए, तो 2 चौपाई मानस की बोल लीजिए। बोलिए क्या? सीता राम चरण रति मोरे, 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 अनुदिन पढ़ो
अनुग्रह जही विधि होए नाथ ही तुमोरा, जही विधि होई सही करहु सुबेगी दासमय तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दासमय तोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। तो ये दो पंक्तियों का निवेदन आप जरूर करें भगवान के सामने कि हे नाथ, जिस प्रकार से हमारा हित हो, कल्याण हो, आपसे बढ़कर उसे कोई जान नहीं सकता है कि हमारा हित किस चीज में है। शायद जो हम आपसे मांगे वो मेरे लिए सही ना हो, शायद वो गलत हो। जिस चीज को मैं आपसे चाहता हूँ, जिस चीज का मैं जीवन में चुनाव करना चाहता हूँ, शायद वो प्रभु के लिए अच्छा न हो। तो जो आपको अच्छा लगे नाथ वही मुझे दीजिए। तो प्यारे बंधुओं, आप कथा में आइए, सत्संग में आइए, आपके मन धीरे धीरे लगने लगेंगे। ऐसी प्रभु की कृपा आप पर बरसने लगेगी। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि लग जाएगी लग जाएगी लगन धीरे धीरे, लग जाएगी लगन धीरे धीरे, ओ लग जाएगी लगन धीरे धीरे, प्रभु से होगा मिलन धीरे